नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सरकंडा थाना क्षेत्र में सोमवार की रात शराब के नशे में दो भाइयों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक ने दूसरे के सिर पर पत्थर पटक दिया। घटना के बाद आरोपी भाई फरार हो गया था। हत्या के इस मामले में पुलिस ने आरोपी को मंगलवार की सुबह गिरफ्तार किया। सरकंडा थाना प्रभारी उत्तम कुमार साहू ने बताया कि चिंगराजपारा सूर्या चौक के पास प्रकाश ठाकुर अपने फुफेरे भाई प्रदीप सिंह ठाकुर के साथ सोमवार की रात शराब का सेवन कर रहा था। घर में दोनों के अलावा कोई नहीं था। प्रदीप सिंह ने खाना भी बनाया। पीने के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। नशे की हालत में प्रदीप सिंह ने पास में रखे पत्थर से प्रकाश ठाकुर के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि नशे में थे, कुछ वाद विवाद हुआ। छोटा भाई तुरंत सोने चला गया था और ये दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और ये गूंगा था, तो इसकी भाषा को लोग आपस में ही समझ पाते थे। मृतक जो है गूंगा था, इसकी भाषा को तो थोड़ा सा वो आरोपी समझता था। कुछ विवाद हुआ और जैसे ही घर से बाहर गली में निकले तो वहाँ पर इनका विवाद बढ़ा और सर पे वहाँ पर रखे पत्थर से सर पे पटक दिया जी। विवाद का कारण क्या समझ में आ रहा है? शराब पिए हुए थे और कुछ भी कारण इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। ये आरोपी से पूछने पर आरोपी सिर्फ इतना बता रहा है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए उसको मार दिया, नहीं तो वो मेरे को मार देता। सरकंडा थाना क्षेत्र में 2 दिनों में 2 लोगों की हत्या हुई है। प्रेम प्रसंग को लेकर अशोकनगर मुरुम खदान में रविवार की रात चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को इसी थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा में हत्या की वारदात हुई। लगातार हिंसक घटनाओं से लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता भी देखी जा रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर लोग हिंसक हो जा रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। देवकीनंदन चौक की दुकानों को चोर लगातार अपना निशाना बना रहे हैं। सोमवार की दरमियानी रात मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान का छज्जा तोड़कर चोरों ने गले में रखा 5,000 नकद पार कर दिया। सिविल लाइन पुलिस FIR दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। देवकीनंदन चौक से पुल जाने वाले मार्ग के दुकानों में लगातार चोरी की वारदात हो रही है। यहाँ संचालित मोबाइल दुकान, मोटर गैरेज, जनरल स्टोर सहित इलेक्ट्रिक दुकानों का शेड तोड़कर चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार की दरमियानी रात यह मोटरसाइकिल मैकेनिक के दुकान का शेड उखाड़कर चोर भीतर प्रवेश किया और गले में रखा 5,000 नकद पार कर दिया। घटना की रिपोर्ट पीड़ित असलम खान ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। हाँ जी, यहाँ पे क्या है ना, आए दिन ऊपर से हमारी शॉप के ऊपर से छत तोड़ के अंदर कोई घुस जा रहा है। कंप्लेन भी किए हैं 2 बार। हम मेरी शॉप में भी हुआ है, बगल वाले की शॉप में हुआ है। 3-4 लाइन से 4-5 शॉप में बिंदास वो घुस जा रहा है। जो भी मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, नोट वगैरह, चिल्लर विल्लर सब निकाल के, अलमारी खोल के, लॉकर खोल के निकल के भाग जा रहा है। कौन है, कैसे घुसते हैं? ये हमें नहीं मालूम कि वो कौन है। ये ऊपर एल्बेस्टर से नीचे घुस के अंदर आ जाता है शॉप। ऊपर से घुसता एल्बेस्टर को तोड़ के। हमें पुलिस वाले को बुलवाया हूँ, सब देखे, उसको पकड़े भी हैं। उसके बाद उसको छोड़ दिए। रात को 2 बजे 3 बजे ये यही घूमता है वो विजय पांडे। पैसा ले गया भैया, 5,000 रुपये ले गया। पिछले दिनों हुई दुकान में चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। टीन की छत होने के कारण चोर आसानी से तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल सिविल लाइन पुलिस CCTV कैमरे के आधार पर चोर की पहचान कार्रवाई में जुटी है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। भया दोहन कर 1 करोड़ रुपए मांगने वाले मोहम्मद तारिक को प्रार्थी व्यापारी देवीदास वाधवानी की रिपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पूर्व में 7 लाख की राशि ली थी। इसके बाद 1 लाख रुपए और मांग रहा था, जिस पर सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हिरी थाना क्षेत्र के खरकेना गांव में लोगों का धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया है। इसका विरोध करते हुए बजरंग दल ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि गांव में कुछ दिनों से लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बहरहाल पुलिस ने आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है। स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम बनाए गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल भवन का नवीनीकरण किया जा रहा है। खनिज न्यास से इस पर 1 करोड़ 40 लाख खर्च किया जाएगा। स्मार्ट क्लास
कंप्लीट लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स ग्राउंड और आधुनिक टॉयलेट की सुविधा जुटाई जा रही है। पुराने स्वरूप को बरकरार रखते हुए गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल भवन का नवीनीकरण करना चुनौतीपूर्ण था। खासकर इसका फ्रंट वाला हिस्सा निर्माण के शताब्दी को बयां करता है। छत पर लगा डिजाइनर अंग्रेजी खपरेल टूट फूट गए थे। काफी खोजबीन के बाद मध्य प्रदेश के बालाघाट में ये अंग्रेजी खपरेल मिल गया और मुख्यतः उसमें छत मरम्मत का भी काम है, जो कि पुराना इंग्लिश टाइल्स लगा हुआ है वो बहुत जगह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसको बाहर से मंगवा के, आजकल चूँकि चलन में नहीं है वो, इसलिए बाहर से मंगवा कर उसको मरम्मत काम कराया गया है। बालाघाट मतलब मध्य प्रदेश से उन्होंने पता दिया, वहाँ से फिर सामान मंगाया गया उसको मैच करता हुआ। सभी क्लासरूम में डिजिटल स्क्रीन लगाया जाना है। इसके लिए सबसे पहले अंडरग्राउंड बिजली के तार बिछाए गए हैं। फॉल सीलिंग कर इसे आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। खिड़की दरवाजे का ओल्ड शेप बरकरार रखा गया है। बरामदे और फर्श पर लगे काले पत्थर नहीं उखाड़े जाएंगे। इसके अलावा सभी क्लासरूम में लाइट, पंखे, गर्ल्स, बॉयज और टीचर्स के लिए अलग अलग टॉयलेट की सुविधा रहेगी। प्लेग्राउंड को भी बेहतर स्वरूप दिया जा रहा है। इन तमाम सुविधाओं और मरम्मत कार्यों पर डीएमएफ और स्मार्ट सिटी फंड से 1,40,00,000 रुपए स्वीकृत किया गया है। स्वरूप में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है और वही पुरानी गरिमा और पुराने स्वरूप को ही मेंटेन किया है। सिर्फ वहाँ पे जो जो कमियाँ थी उसको हम दूर कर रहे हैं। उसके लिए डीएमएफ मद से हमारे को स्वीकृति मिली थी और उसके अंतर्गत काम चल रहा है। और कुछ फंड हमारे पास स्मार्ट सिटी का है, जिससे हम सामने का ग्राउंड डेवलपमेंट, नए टॉयलेट ब्लॉक्स और उनका जो अटल लैब है स्कूल का, उस पे हम कार्य कर रहे हैं। एक तरफ मरम्मत का कार्य चल रहा है, दूसरी ओर बच्चे स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल की यूनिफॉर्म में सजे पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। नगर निगम ने यहां चल रहे तमाम तरह के कार्य और सुविधाएं जुटाने अक्टूबर माह तक का समय लिया है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। 12वीं बोर्ड की विज्ञान विषय की पूरक परीक्षा हुई। इसके साथ ही अब एक विषय की परीक्षा शेष रह गई है, जबकि 10वीं बोर्ड के पूरक विद्यार्थियों ने शनिवार को आखिरी विषय की परीक्षा दी। 4 जुलाई से शुरू हुई पूरक परीक्षा 13 जुलाई को 12वीं के पेपर के साथ खत्म हो जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की पूरक परीक्षा, जिसे अब अवसर परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है, यह 4 जुलाई से प्रारंभ हुई है। हमारे केंद्र में हायर सेकेंडरी के बच्चों का केंद्र है और आज विभिन्न विषयों की परीक्षा थी, जिसमें 176 बच्चों को बैठना था। 15 छात्र अनुपस्थित हैं, 161 प्रेजेंट हैं। जिले के कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंगलवार को समय सीमा की बैठक में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अस्पताल और स्कूल शासन की आधारभूत सुविधाएं हैं। इसके बेहतर संचालन के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। कलेक्टर सौरभ कुमार ने जिले के सभी एसडीएम को समय पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं, जिससे आम जनता और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा मिल सके। उन्होंने जिले के सभी गौठानों के प्रगति की समीक्षा की और आजीविका गतिविधि बढ़ाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि गौठानों में फेंसिंग निर्माण वेल्डिंग मशीन लगाकर करें, जिससे महिलाओं को रोजगार दिया जा सके। सौरभ कुमार ने कहा कि जन स्वास्थ्य के मुद्दों को प्राथमिकता में लेते हुए उसका तत्काल निराकरण करें और सभी अधिकारी टीम भावना के साथ काम करते हुए क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं को पहुंचाने के लिए मैदानी कर्मचारी नियमित तौर पर निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम जनता, ग्रामीणों और किसानों को सहूलियत देना शासन का लक्ष्य है। कलेक्टर ने भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के प्रगति के संबंध में भी जानकारी ली। साथ ही हितग्राहियों की 100% एंट्री करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। रोका छेका अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने ज्यादा आवागमन वाले मुख्य सड़कों पर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना, लोक सेवा गारंटी योजना, धान के बदले अन्य फसल योजना आदि की विस्तार से समीक्षा करते हुए समय सीमा में बेहतर कार्य करने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित किया है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की प्रगति की जानकारी लेते हुए अपूर्ण कार्य को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों, अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारा, व्यपवर्तन, नक्शा बटांकन, डिजिटल हस्ताक्षर, खाता विभाजन, नजूल पट्टा आदि लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयश्री जैन, वन मंडलाधिकारी कुमार निशांत, नगर निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी सहित जिले के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू, सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। मंगलवार को बिलासपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने कलेक्ट्रेट में आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। ये पहली बार देखने को मिला कि कलेक्टर ने चैम्बर के बाहर दरबार लगाकर हितग्राहियों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान जनदर्शन में सबसे अधिक मामले जमीन विवाद और नामांतरण के पाए गए। वहीं कुछ लोग निराश्रित पेंशन की मांग कर रहे थे। जनदर्शन में सहारा इंडिया द्वारा गबन किए गए पैसे लौटाने को लेकर भी कुछ हितग्राही पहुंचे थे। पारिवारिक विवाद और एनटीपीसी द्वारा निकाले गए मजदूर भी न्याय की आस में जनदर्शन में शामिल हुए। बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति का चुनाव 17 जुलाई को होना है। 9 जुलाई को 26 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इसमें से 4 अभ्यर्थियों ने 12 जुलाई को अपना नाम वापस ले लिया। इसके साथ ही महिलाओं के लिए आरक्षित 2 सीटों के लिए शीला पाठक के नाम वापसी के बाद काजल किरण कश्यप और तारिणी शुक्ला का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति के चुनाव में अब कुल 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। 17 जुलाई को संचालक मंडल के लिए मतदान होना है। नाम वापसी के बाद अंतिम सूची जारी की गई और पात्र उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया। नाम वापसी में सामान्य से एक महिला का वापसी और 2 पुरुष का, पिछड़ा में एक पुरुष का, कुल मिलाकर के 4 नाम वापसी। आज नाम वापसी का था तो 4 लोगों ने नाम वापस लिया। बाकी का चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा रहा है। इसमें संदीप करिहार को पुष्प, जितेंद्र सिंह ठाकुर को बैल, ब्रह्मदेव को तलवार, विनोद सिंह ठाकुर को 2 पत्ती, विजय कांति को तराजू, रमन दुबे को संदूक, शैलेंद्र पाठक को शेर, संजीव पांडे को बैलगाड़ी, रमन किरण को कुर्सी, कमलेश शर्मा को झोपड़ी। हरे माधव सत्संग हॉल पहुंचकर 160 से ज्यादा नागरिकों ने अपना कोविड टीकाकरण कराया। इनमें बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या ज्यादा रही। कोविड संक्रमण के समय भी समिति ने राहत और मदद का कार्य किया था। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकारी प्रयासों को निजी संगठन गति दे रहे हैं। इसी कड़ी में इमलीपाड़ा के हरे माधव सत्संग हॉल में कोविड-19 टीकाकरण का आयोजन किया गया। यहां कोवैक्सीन, कोविशील्ड के अलावा बूस्टर डोज की व्यवस्था भी की गई। टीका लगवाने लोगों की सुबह से भीड़ यहां दिखाई दी। हरे माधव सेवा समिति के सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से निःशुल्क सेवा दी। हमारे माधव नगर कटनी हरे माधव दरबार साहिब के हाजरा हजूर परम पूज्य सदगुरु बाबा ईश्वर शाह की साहेब जी की असीम कृपा से, महर से हमारे बिलासपुर शहर में हरे माधव दरबार समिति के द्वारा आज बूस्टर डोज निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। ये कैंप जब से कोरोना महामारी कालखंड से हमारे हरे माधव दरबार साहिब में हाजरा हजूर परम पूज्य सदगुरु बाबा ईश्वर शाह जी की कृपा से लगातार 4थी बार निःशुल्क टीकाकरण का हरे माधव दरबार साहिब भवन में किया जा रहा है। निःशुल्क सेवा का लाभ उठाते हुए 160 से ज्यादा लोगों ने अपना कोविड-19 टीकाकरण कराया, जिसमें से करीब 70 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर में लोगों का आना जारी रहा। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
जनपद बिल्हा के कई ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत तेलसरा में लगभग 3,50,000 रुपयों की लागत से शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग खुले में शौच जाते हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने और गाँव में शौचालय का उपयोग करने मुनादी कराई जा रही है। अब देखना यह होगा कि लोगों में कितनी जागरूकता आती है। सार्वजनिक सुलभ बने हैं तो बाहर के आय बर उपयोग हो जाए करके बनाए गए हैं। गांव के मन भर भी सुविधा है, बाहर के भी सुविधा है। एकर से सरकारी सुलभ बनाए गए हैं। अभी काम थोड़ा बहुत जारी है, बचे है, अब बाकी तो काम सब पूर्ण हो ही गए हैं। नियत तिथि के 5 दिन बाद भी पिंडीडीह पुल का काम पूरा नहीं हो सका। NHAI के अधिकारियों ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश करते हुए 7 जुलाई तक ब्रिज का काम पूरा करने की बात कही थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो सका है। अभी भी ब्रिज पर काम चल रहा है। यह कब पूरा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि आवागमन करने वालों की परेशानी बनी हुई है। शराब पीने के लिए पैसा मांगने वाले पिता पुत्र के खिलाफ सरकंडा पुलिस ने कार्यवाही की है। पीड़ित रवि जायसवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि सोमवार रात को दुकान बंद कर वो अपने घर चिंगराजपारा जा रहा था। तभी लिंगैडी के पास ओम कश्यप और उसका पिता जगमोहन कश्यप शराब के लिए पैसे की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट की। घटना में पीड़ित रवि जायसवाल को नाक और शरीर पर चोटें आई हैं। पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। कल रवि जायसवाल थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ये रास्ते में जा रहा था। रास्ते में इसको ओम कश्यप और जग्गू कश्यप मिले। ये लोग शराब पीने के लिए पैसा मांगे। पैसा नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की है। चेहरे पर चोट आया हुआ है। मामले में 327, 323, 34 अपराध कायम किया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस वारंटियों की धरपकड़ कर रही है। मंगलवार को कोतवाली थाने में करीब आधा दर्जन से अधिक वारंटियों को पकड़ा गया, जो कभी पेशी में नहीं गए थे। न्यायालय से वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर इन फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के थानों में इन दिनों वारंटियों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अलग अलग थानों में 2 दर्जन से अधिक वारंटी पकड़े गए हैं। वारंटी अभी लगातार वारंटियों की पतासाजी की जा रही है, जिसमें अभी थाने में धरपकड़ अभी तक जारी है और ज़्यादा से ज़्यादा वारंटियों को इस बार पकड़ना है। जनवरी 2022 को ज्वाली पुल के पास ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूट की घटना के फरार 5वें आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शहजाद खान शक्तिपारा बिलगहना का रहने वाला है, जो घटना के बाद से फरार था। गौरतलब है कि लूट की इस वारदात में पुलिस ने खरीदार सहित 4 लोगों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया था। प्रार्थी विक्की सोनी ने लूट की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। घटना से जुड़े 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश कोतवाली पुलिस सरगर्मी से कर रही है। दिनांक 29/1/2022 को जनवरी के लास्ट में अरपा पुलिया के ऊपर में एक लूट हुआ था। विक्की सोनी करके एक प्रार्थी थे, जिसकी रिपोर्ट पर यहाँ लूट कायम किया गया था। और घटना दिनांक से जो है एक आरोपी बेलगहना का रहने वाला था, जो लगातार फरार था। शहजाद खान करके जो सहयोगी था, उसको बेलगहना पुलिस और सिटी कोतवाली पुलिस के मदद से उसको पकड़ा गया है। अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही अन्य कोई मामला अगर उसमें आता है तो उसकी भी पृथक से जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मंगला के एक निजी नर्सिंग होम में काम करने वाली नर्स ललिता ने किसी अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली। आत्महत्या के इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने मर्ग कायम कर आत्महत्या के कारणों की पतासाजी में जुट गई है। नदी में पानी के बावजूद रेत माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं। प्रतिबंध के बाद भी माफिया खुलेआम अरपा नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। वहीं शहर में रेत के दाम में आग लगी है। खनिज विभाग का महकमा महज खानापूर्ति के लिए छोटी मछलियों को पकड़ने में लगा हुआ है। वहीं अरपा नदी में दिन दहाड़े मशीन लगाकर खनन करने वालों को पकड़ने में अधिकारियों के हाथ कांप रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही तेज बारिश का असर नदियों में देखने को मिल रहा है। अरपा भैंसाजार बैराज का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि अरपा नदी में बैराज से पानी छोड़ा गया है। इन दिनों अरपा नदी में पानी का तेज बहाव देखने को मिल रहा है। अरपा नदी के दोनों किनारे तटीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव की स्थिति बनी हुई है। इसे रोकने स्थानीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
6 लेन का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद भी इसके कई हिस्सों में कार्य अधूरा है। सेंद्री में अरपा पर बनाए गए ब्रिज पर इन दिनों रैंप का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते एक तरफ से पुल को बंद किया गया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों से रैंप पर प्लेट लगाने का काम चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस हिस्से का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मौसम के करवट के साथ ही संक्रमण ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। यही कारण है सर्दी बुखार के अलावा वायरल बीमारियों ने मरीजों को परेशान कर रखा है। जिला अस्पताल और सिम्स में रोजाना 50 से अधिक मरीज बदलते मौसम से होने वाली संक्रमण बीमारियों की चपेट में आकर इलाज कराने पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि ऐसे मौसम में बच्चों के प्रति खास ध्यान देने की जरूरत है, साथ ही बाहरी खान पान से परहेज करने की आवश्यकता है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।